दे दिए तो क्यों मोखाण कर रहा है? धन की मोखाण बैठते हैं। दान दे दिया, देने के बाद कई दिन तक आएगा उसके आगे ही रोएगा। ऐसा दान देकर के आपने उस दान को पहली बात तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, गिनाना ही नहीं चाहिए, भूल जाना चाहिए। लेकिन यदि गिनाओ तो खुशी के साथ में कि मेरा इतना धन तो परमार्थ में लगा, धर्मार्थ में लगा, वो तो मेरा सदा सदा के लिए जमा हो गया, दूसरे तो हाथ से खर्च हो जाएगा। ऐसा भाव होना चाहिए। दान करेकर मत भूलिए, दान देने के बाद में खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। दान देने के बाद मन से यदि दुखी हो तो फिर वो दान देने का क्या लाभ? गुरु महाराज ने कहा कि दान देके प्रसन्न हो, और रत्ने की और उनकी पत्नी के चेहरे ऊपर एक खुशी है, एक संतुष्टि का भाव है कि आज हमने कोई सौदा किया है वो अच्छा हुआ। जिस प्रकार से हम कोई सौदा करते हैं ना, कोई वस्तु खरीदते हैं और सस्ते भाव में मिल जाती है तो बड़ी खुशी होती है कि आज तो अच्छा काम हो गया कि सस्ता ही सौदा हो गया। ठाकुर की मां थी, उस मां ने देखा कि देखो एक तरफ तो एक स्वाभिमानी विष्णोई है जिसने एक जीव के बदले में सब कुछ दे दिया, अपने जीवन की सारी कमाई थी वो उसने सौंप दी। और एक तरफ मेरा बेटा है जिसने सब कुछ होते हुए भी उस व्यक्ति से ले लिया और उसे शर्म नहीं आया। मां आखिर मां होती है, उसका हृदय पसीज गया। उसने कहा कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दी, मुझे शर्म नहीं आता, मेरे पे लानत है कि ऐसा बेटा ऐसा राज कर रहा है। वो तुरंत गई भरी सभा में और फटकार लगाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। क्या कमी थी तुम्हारे पास में जो एक जीव के बदले में तुमने ये सब कुछ ले लिया? तुम रोज जीवों को मारते हो, यदि एक दिन उस व्यक्ति के कहने से उसका भाव रख देते तो तुम्हारे कौन से भूखे मर रहे थे तुम? बहुत सुनाने के बाद ठाकुर का मस्तक सिर से झुक गया। वापस लाओ और उस व्यक्ति को सम्मान देकर के उसका धन लौटाओ। वहां जाके सैनिक गए, जाकर के रत्ने से आग्रह किया कि आप वापस चलो। रत्ने ने पत्नी से कहा कि अब बाकी क्या रह गया, सब कुछ दे दिया, अब तो जीव भी बच गया, अब पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, शायद कोई और दंड देना चाहे, लेकिन जो भी दंड देंगे मंजूर। वापस आए, लेकिन अब की बार जैसे रत्ना दरबार में आता है, सब लोगों के मस्तक झुके हुए, सबके ऊपर सन्नाटा पसरा हुआ। रत्ने ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, ये भाव बदल कैसे गया? अब ठाकुर का जो प्रवक्ता है, उसने जिसने पहले सब कुछ लिया था, उसने कहा कि हमें बहुत कष्ट हैं, दुख हैं, और आपसे हमने जो कुछ भी लिया है वो हम पुनः लौटाना चाहते हैं, हमारी भूल हुई है। देखो उस समय भी विष्णुई का स्वाभिमान क्या होना चाहिए, ये स्वाभिमान की बात होती है। उसने कहा कि रत्ना कहता है कि हम विष्णुई के बेटे हैं और किस धन को लौटाने की बात करते हुआ, वो हमारी दृष्टि में एक प्रकार का दान था जो एक जीव को बचाने के लिए हमने दान कर दिया। अब दान दी हुई वस्तु वापस थोड़ी ले सकते हैं, हम विष्णुई के बेटे ऐसे वापस नहीं लेंगे। अब तो उनके लिए और ज्यादा शर्म की बात हो गई कि दे दिया, ये व्यक्ति ले नहीं रहे। आग्रह किया, ठाकुर की मां आई, उसने जो है रत्ने के वो सिर पे हाथ फेरा और कहा बेटा मेरे कहने से ले। बोले माता आपका आदर है, आपके प्रति सम्मान है, लेकिन मैं अपने धर्म और अपने नीति के विरुद्ध नहीं जा सकता, मैं कैसे ले सकता हूँ वापस? मैंने तो दान कर दिया, और दान दी हुई वस्तु वापस लेना और उसके ऊपर हक रखना कि ये मेरा है, ये तो मेरा धर्म भी नहीं। दान देने के बाद तो जिस निमित्त दान दे दी उसकी होनी चाहिए, देने के बाद भी हाथ से छोड़ दिया और हृदय से छोड़ा नहीं, तो फिर वो दान श्रेष्ठ नहीं। अब लोग ने एक पंखा दान दे दिया और पंखे के नीचे 3 पीढ़ियों के नाम लगाए हुए हैं, आकर के बैठेगा तो उसी पंखे के नीचे बैठेगा, अपने रिश्तेदारों को बिठाएगा,
वो आप में लगा उड़ो। अभी तक धनी आप है, अभी तक हाथ से जरूर छोटा है लेकिन हृदय से धनी बने हुए हैं कि मेरा दिया हुआ है। ये जो भाव है, ओनरशिप का क्लेम हम करते रहते हैं, दे दिया, दान देने के बाद भी फिर हम कैसे मालिक हैं? मालिक हैं तो फिर अभी तक दान केवल हाथ से गया है, हृदय से नहीं गया। हृदय से छोड़ना चाहिए, दिल से दे देना चाहिए। देने के बाद भी यदि हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसका तो हमें वापस रिटर्न मिलते ही रहना चाहिए, तो दान का वो तो आपने इन्वेस्ट किया, आपने व्यवस्था के लिए एक जगह रखी है कि हमने अपने लिए बना के रखी है। दान तो दूसरों के लिए होता है। एक गांव में कुआं बन रहा था, कुएं का निर्माण हो रहा था सामूहिक। तो गांव के सब लोग, कोई ईंट दे रहा है, कोई बजरी दे रहा है, कोई क्रेशर दे रहा है, कोई खुदाई कर रहा है, कोई तन सेवा, कोई वन सेवा, कोई धन सेवा। गांव में एक व्यक्ति बड़ा विचित्र था जो हर काम में विघ्न डालता था। उसको किसी ने कहा नहीं कि चुपचाप काम हो जाए तो ठीक है, वो आएगा तो विघ्न डालेगा। लेकिन उसको पता चला कि इससे गांव का कुआं बन रहा है और तुझे पूछा ही नहीं। तो वो हाथ में एक ईंट लेके आया घर से, आधी ईंट, एक ईंट की आधी ईंट ऐसे अंजलि में लेके आया बड़े भाव से, और गांव के लोगों से कहा कि मैं भी गांव में रहता हूं और आप लोगों ने मुझे कहा ही नहीं, हम भी श्रद्धा से कुछ तो देना ही चाहते हैं, और ऐसे आप हमें वंचित थोड़ी रखते हैं शुभ काम में, तो हम शामिल होंगे। गांव के लोगों ने कहा कि ये कैसे हो गया भाई, ये तो बड़ा सुधर गया, सहयोग लेना चाहिए। लेकिन संतों ने कहा निवण निवण में फेर है, घणो निवे बेईमान, दगाबाज दूणो निवे जो चीता चोर कबान। दगाबाज व्यक्ति दगा करना होता है तो वो कई बार झुक भी जाता है। लोगों ने कहा ठीक है, चलो इतने भाव से दे रहा तो ले लो। अब जैसे कुआं बन करके तैयार हुआ, कुएं के ऊपर 4 घाट बनाए गए, पूरे गांव के पानी पीने के लिए कुआं बना। अब 4 घाट बने तो एक घाट के ऊपर वो आकर के बैठ गया जिसने आधी ईंट दी थी। गांव वालों ने कहा कि बारी आए आप भी पानी ले जाना, लेकिन पूरे घाट पे कब्जा करना तो ठीक नहीं है। उसने कहा ठीक कैसे नहीं, हमारा से चंदा नहीं लिया क्या, मेरा भी सहयोग लिया, आपने कोई अकेले ने थोड़ी बनाया, अकेले ने बनाया होता तो हम तो अपने हिसाब से रखेंगे, आपके कहने से क्या होगा। उसने कहा ऐसे तो फिर 4 ही लोग ले पाएंगे। बोले 3 पूरे गांव के लिए हैं, एक तो मेरा है। अब तो बात अड़ गई। लोगों ने कहा कि ये तो विघ्न हो गया, इसकी आधी ईंट क्या लगा दी, ये तो छोड़ ही नहीं रहा। बोले नहीं नहीं हम नहीं देंगे जी। पंचायती हुई, पंचायती हुई तो गांव के बाहर से पंच बुलाए कि इसको समझाओ। पंचों ने पंचायत में कहा कि हाँ जी बताओ, आप एक पूरे घाट पे कब्जा क्यों करके बैठे। उसने कहा कब्जा क्यों नहीं करेंगे, हमने सहयोग दिया। अब सहयोग दिया तो उसका हम क्लेम तो करेंगे ही करेंगे। पंचों ने पूछा, गांव के लोगों ने कहा कि पूछो तो सही, सहयोग कितोक दियो। पंचों ने कहा कि हाँ भाई कितना सहयोग है आपका। बोले आधी ईंट दी है। पंचों ने सोचा कि पूरे कुएं में आधी ईंट दी होगी, भाई 1 लाख ईंट लगी तो 50,000 इसने दी। गांव के लोगों से पूछा कि क्यों भाई आधी ईंट दी है। गांव वालों ने कहा कि हाँ ईंट तो आधी दी। पंचों ने कहा कि तो ये भला आदमी है, एक घाट पे बैठा, इसको दोनों पे बैठना चाहिए। आधी ईंट दी है तो इसका अधिकार है। गांव वालों ने कहा कि महाराज आधी एक में से दी है। पंचों ने कहा कि एक में से आधी दी है। बोले अब सहयोग का कोई छोटा बड़ा थोड़ा ही होता है, वो तो भाव होता है। हमारा हिस्सा है और हिस्सा है तो उसका हम हक रखते हैं। तो आजकल दान क्या है कि एक प्रकार का इन्वेस्ट समझते हैं कि हमने यहाँ लगाया है तो फिर मालिक हम ही होने चाहिए, दूसरा कौन हो। हृदय से देना ये श्रेष्ठ दान है। रत्न ने कहा कि हमने छोड़ दिया तो उसको हम वापस कैसे ले सकते हैं। वहां पे कुछ ज्ञानी लोग भी थे, कुछ पंच लोग भी थे। उन्होंने कहा कि इसका भी एक रास्ता हो सकता है। बोले क्या कि ठाकुर साहब यदि रत्ने की पत्नी को अपनी धर्म बहन बना ले तो बहन बनाने के बाद में तो दिया जा सकता है, भाई बहन को भाई दे सकता है। लेकिन उस स्वाभिमानी विष्णोई का वक्तव्य सुनो, उसने क्या रिप्लाई दिया। उसने कहा महाराज किस धर्म बहन की आप बात करते हो। धर्म भाई और धर्म बहन
कौन हो सकते हैं जिनका धर्म एक जैसा हो? माता पिता भले ही अलग हो, लेकिन दोनों का धर्म एक हो तो वो धर्म से भाई बहन हो सकते हैं। लेकिन तुम्हारा और हमारा कैसा धर्म भाई बहन का रिश्ता? तुम तो जीवों को मारने वाले, हम जीवों को बचाने वाले। तुम जो है नशा करने वाले, बुराइयों को पनपाने वाले, हम बुराइयों से बचने वाले, बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाले। और ये धर्म का रिश्ता चलने वाला नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते इस रिश्ते को। और कोई भी संबंध हो, उस संबंध के पीछे बनाने का उद्देश्य क्या, उसका तो मालूम होना ही चाहिए। आजकल गांवों में कई जगह मैंने सुना है कि लोग हर किसी को अपना धर्म भाई बहन बना लेते हैं। वो क्या खाता है, उसकी संस्कृति क्या है, उसका धर्म क्या है, बस मनुष्य मानव धर्म है, मनुष्य एक जैसे, बिल्कुल मनुष्य सारे एक जैसे हैं। लेकिन हर परिवार की, हर समाज की रीति नीति, परंपराएं, भाषा, भूषा, भेष, भजन, ये सब अलग अलग होते हैं। और जहां पे इनका मिलान हो वहीं पे संबंध होने चाहिए। वहीं पे आपस में चाहे धर्म भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे रोटी बेटी के लेन देन का रिश्ता हो, वो बड़ा सोच समझ के विचार से करना चाहिए। जहाँ पे परंपराएं, रीति नीति, धर्म मिलता हो, वहीं पे हो तो वो लंबे समय तक चलने वाला होता है। अब सब लोगों ने कहा कि फिर तो कोई विकल्प ही नहीं है। इतने सुनने के बाद में जो ठाकुर था उसका हृदय पसीज गया। उसने कहा कि क्या रखा है अधर्मी होने से, मैं कुछ बोल नहीं सकता, बोलने की मेरे में हिम्मत नहीं, इस व्यक्ति से आंखें मिला के बात नहीं कर सकता। इससे अच्छा है धर्म के साथ में मुझे जाना चाहिए। उसने कहा कि महाराज, पहले हमने जो भी किए हैं, लेकिन अब आगे से हम आपके धर्म को अपना ले तो आप रिश्ते को स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? रत्ने ने कहा कि यदि ऐसा हो सकता है, क्योंकि गुरु महाराज जाम्बू जी ने भी सबको विष्णु बनाया, उससे पहले वो क्या करते थे, उन सबको छोड़ करके पुनः उनका सिर का मुंडन करके पाड़ दे करके पंथ में दीक्षित कर दिया। उसके बाद में उन लोगों ने सब बुराइयों को त्याग दिया, वो विष्णु ही कहलाए। जन्म से कौन क्या कैसा है, उस बात को भूल करके कर्म यदि कोई सुधारता है तो उसको स्वीकारना चाहिए।